जो फॉर्म सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में लिया जा रहा है उसका 1% काम होता है, 99% काम नहीं होता है। और जो भी लोग काम करवाने के लिए अंचल में जाते हैं आवेदन देने के बावजूद महीने 2 महीने के बाद उसको पता करते हैं कि मेरा काम कहाँ तक हुआ है, तो पता चलता है कि आपका आवेदन यहाँ पर है ही नहीं या फिर इस आवेदन को खोला ही नहीं गया। हम तो सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विगत वर्ष जो 2022 में हुआ था उसमें हजारीबाग से बोरा का बोरा आवेदन मैदान से मिला था। हम आपको स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि सारी योजनाएं जो है सरकार की वो केवल नाम का बोला जाता है कि आम जनताओं के लिए है, लेकिन अगर स्पष्ट तरीके से कहें तो योजनाएं बिकती है। कुआं 10,000 दीजिए आपका कुआं मिल जाएगा, 5,000 दीजिए आपका डोभा मिल जाएगा, 20,000 जमा कीजिए आपका अगर सरकार कह रही है कि हम आम जनताओं के दरबार तक जा रहे हैं, सरकार आपके द्वार जा रही है आपको योजना को लेकर के, लेकिन हम आपको याद दिला देना चाहेंगे, तमाम झारखंड वासियों से हम ये कहना चाहेंगे या फिर सरकार को भी हम ये कहना चाहेंगे कि आपके अंचल कार्यालय में, आपके ब्लॉक ऑफिस में, आपके अस्पताल में, आपके जिले में अगर लोग अभी साधारण हम एक जमीन से संबंधित बात करें, अगर खारिज दाखिल की बात हो झारखंड का आप जिस भी अंचल से उठा करके देख लीजिए लोगों के साल से। दोस्तों इस वक्त मैं रामगढ़ जिला का सांडी बस्ती में मौजूद हूं और अभी झारखंड सरकार का एक योजना चल रही है पूरे झारखंड में, सरकार आपके द्वार। तो दोस्तों इसी मैटर पर बातचीत करने वाले हैं आज हमारे बीच पांडव कुमार महतो जी, JBKSS के सक्रिय सदस्य गोला प्रखंड से आते हैं और इनके बारे में क्या बोले। ये गोला प्रखंड को एक अलग पहचान दे चुके हैं JBKSS के टैग से। आप लोग को बता दें दोस्तों कि पिछले कुछ महीनों जो है नेमरा गांव में जो है राशन कटौती के मामले में ये मुख्तर होकर आवाज़ उठाए थे। इन्होंने जो है कि उस गांव में जो है 2 ट्रैक्टर अनाज दिलवाने का भी काम किया था और एक इनका उपलब्धि है कि गोला प्रखंड के अंतर्गत जो है घरों में जो है घर का नंबर दिया जा रहा था वो उसका ये पुरजोर विरोध किए और जो 50 रुपया लिया जा रहा था सरकार के द्वारे से तो उनको भी इन्होंने बंद करवाया था। तो सबसे पहले नमस्कार, जोहार दादा। जोहार आपको। दादा अभी जो है सरकार का एक योजना आई है पूरा झारखंड में, सरकार आपके द्वार, तो ये किस प्रकार का योजना है दादा? देखिए ये जहाँ तक हम कहेंगे कि सरकार ये योजना सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम है ये 3 वर्षों से चला रही है और हम साफ शब्दों में अगर कहना चाहेंगे तो ये सरकार कहीं ना कहीं हालांकि लोगों के बीच में आ रही है कि हम बहुत ही आम जनताओं के लिए, गरीबों के लिए एक सुनहरा सा योजना लेकर के आते हैं और प्रत्येक गरीबों को हम घर तक जा कर के उनको योजना से एक लाभ देते हैं या फिर योजना उनको देते हैं। लेकिन अगर सही मायने में इनको देखा जाए तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से हम आपके तमाम दर्शकों को और झारखंड वासियों को यही कहना चाहेंगे कि स्पष्ट तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो सरकार इस योजना को लेकर के जितनी बड़ी बड़ी बातें करती है वो पूरा अगर कहें तो 99% जो है फेल है। 1% ही इसमें हम सरकार को ये कह सकते हैं कि सरकार इस पर अमल कर रही है। दादा थोड़ा सा हम रोकना चाहेंगे, इस योजना के तहत किस प्रकार का जो है योजना सरकार लेकर आती है लोगों के घरों तक? देखिए सरकार तो ये कहती है, उनका कागज में, पेपर में अगर देखा जाए तो लगभग जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र से लेकर के शहरी क्षेत्र में जितने भी लोगों की परेशानियां होती है या फिर जितनी भी लोगों को योजना मिलनी चाहिए, जितनी भी लोगों को योजना से वंचित रह जाते हैं, सारी योजनाओं को दिखाती है कि हम आवास लेकर के आए हैं, हम कुआं देने के लिए आए हैं, हम डोभा देने के लिए आए हैं, हम इसके साथ जो है क्या बोले तालाब देने के लिए आए हैं, वृद्धा पेंशन देने के लिए आए हैं, विधवा पेंशन देने के लिए आए हैं, राशन कार्ड दे रहे हैं, ज़मीन से संबंधित बात करती है कि हम रसीद कटवा देंगे, दाखिल खारिज आपका सुगमता से हो जाएगा। इस तरीके से विभिन्न योजनाओं की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है, लेकिन सही मायने में अगर कहें तो कहीं ना कहीं वो जो है केवल कागज और पेपर में ही सिमट के रह जाता है। और स्पष्ट तरीके से हम कहना चाहेंगे तो इस मौसम में, इस महीने में, जो आप जानते हैं कि झारखंड जो है कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन इस समय में, इस महीने में ये योजना को ला करके कहीं ना कहीं सरकार जो है आम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम स्पष्ट तरीके से कहना चाहेंगे अगर 3 साल से सरकार ये योजना चला रही है तो 3 साल में लोगों ने जितने भी योजनाओं के लिए अपना आवेदन
अप्लाई किया है, आवेदन सौंपा है, अधिकारियों को दिया, जो भी स्टॉल लगता है, शिविर लगता है, तो हम कहेंगे कि अगर 3 वर्ष में अगर लोगों का काम हुआ रहता तो शायद आज ये योजना को लेकर के सरकार को आम जनताओं के द्वार में आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। हम संक्षेप में कहना चाहेंगे कि अगर सरकार कह रही है कि हम आम जनताओं के दरबार तक जा रहे हैं, सरकार आपके द्वार जा रही है आपको योजना को लेकर के, लेकिन हम आपको याद दिला देना चाहेंगे, तमाम झारखंड वासियों से हम ये कहना चाहेंगे या फिर सरकार को भी हम ये कहना चाहेंगे कि आपके अंचल कार्यालय में, आपके ब्लॉक ऑफिस में, आपके अस्पताल में, आपके जिले में अगर लोग अभी साधारण हम एक ज़मीन से संबंधित बात करें, अगर खारिज दाखिल की बात हो, झारखंड का आप जिस भी अंचल से उठा करके देख लीजिए, लोगों के साल से 1.5 साल से 2 साल 5 साल तक माने अंचल का चक्कर लगाते लगाते उनका चप्पल घिस जाता है। तो कहाँ किस तरीके से आप सरकार जो है जनता के द्वार तक जा रही है, जनता आपके दरवाजे में जा रही है, अंचल में जा रही है, ब्लॉक में जा रही है, अस्पताल में जा रही है, थाने में जा रही है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनको विकास नहीं हो रहा है, उनको व्यवस्था नहीं हो रहा है, उनका काम नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो है आम जनताओं के साथ ये लॉलीपॉप है, लोगों को ठगा जा रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है कि हम आपके द्वार तक आपकी योजनाओं को लेकर के जा रहे हैं। लेकिन हम सही मायने में कहना चाहेंगे तो इसके माध्यम से जो लोगों का 2-4 इस मौसम में खेती किसान घर के लिए जो 2-4 होता है मजदूर लगाने के लिए उनके पास जो पैसा होता है, उस पैसा को भी दलालों के माध्यम से लूट लिया जाता है। अगर फोटोकॉपी करने के लिए साधारण आवास हो या फिर कुआं हो या डोभा हो या नाली हो या बकरी शेड हो या मुर्गी शेड हो, इस तरह की योजनाओं को सारे फॉर्म वगैरह अप्लाई करने के लिए प्रत्येक परिवार से 1000 से 1500 रुपया का खर्च आ जाता है। और वही 1 से 1500 में अगर इतना ही सरकार को चिंता रहता तो सरकार आपके कार्यालय में, आपके अंचल में, आपके ब्लॉक में, जितनी भी आपके समाहरणालय में जितने भी लोग आवेदन दिए हुए हैं, आप आवेदन को चेक करके देखिए। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि सरकार अगर इतनी ही जवाबदेह है, सरकार अगर इतनी ही चिंतित है आम गरीबों के लिए, तो चेक करें आपके कार्यालय में कितनी आवेदन लंबित हैं। हम कहना चाहेंगे लाखों लाख आवेदन पेंडिंग है कार्यालय में, उस पर क्यों नहीं काम हो रहा है? अगर उस पर काम हो जाता तो लोगों को अभी तक दर दर मतलब ठोकर नहीं खाना पड़ता। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो सरकार बोल रही है या फिर अपना पीठ थपथपा रही है, तो लोगों को केवल और केवल लॉलीपॉप देने का काम कर रही है। जी दादा, सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम के तहत तिरपाल या पंडाल या शिविर लगाकर जो है ग्रामीणों से जो है फॉर्म भरवाया तो जाता है, एक मोटा लिस्ट एकदम तैयार हो जाता है, मोटा एकदम उनके पास डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है ग्रामीणों का, लेकिन क्या ये सारे लोगों को लाभ दे पाती है सरकार? देखिए, अगर सारे लोगों को लाभ दी होती सरकार, तो ये सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को इस वर्ष लागू करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। 3 साल तो की है। हम यही कहेंगे ये एक लोगों को लॉलीपॉप देने का तरीका है, उनको लोगों को बताने का कि ये सरकार जो है लोगों तक पहुंच रहे, आम लोगों के दरवाजे तक जाकर के योजना को दे रहे। लेकिन अगर ऐसा है तो 3 वर्षों में कितने लोगों का बकरी सेट बना, 3 वर्षों में कितने लोगों को ये जो होता है पीएम आवास मिला, या फिर 3 वर्षों में कितने लोगों ने कुआं करवाया, डोभा करवाया, तालाब बनवाया, बकरी सेट बनवाया, मुर्गी सेट बनवाया? कहाँ है? आप देखिए ना, जाकर के योजनाओं को देखिए, गांव में घूमिए, आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग देखिए क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से काम होता तो अभी लोग गदगद होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दादा, जिन लोगों को पीएम आवास मिलता भी है या फिर राज्य सरकार के द्वारा जो आवास मिलता है, वो जो धनराशि मिलती है लाभुक को, उसमें आधा से आधा पैसा बोल सकते हैं कि उनके अधिकारी खा जाते हैं या गांव के मुखिया सरपंच खा जाते हैं। तो ये जो भ्रष्टाचार है कैसे दूर होगा दादा? इस पर जो है मकान बढ़िया से बन नहीं पाता है, जो लाभुक है उनका आधा पैसा पिछले मतलब मिलने तक ही उनका पैसा खत्म हो जाता है। तो ये भ्रष्टाचार समझ में देखिए, नहीं आता। हम सबसे पहले यही कहेंगे कि अभी जैसे जो फॉर्म सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लिया जा रहा है, उसका 1% काम होता है, 99% काम नहीं होता है। और जो भी लोग काम करवाने के लिए अंचल में जाते हैं, आवेदन देने के बावजूद महीने 2 महीने के बाद उसको पता करते हैं कि मेरा काम कहाँ तक हुआ है, तो पता चलता है कि आपका आवेदन यहाँ पर है ही नहीं।
या फिर इस आवेदन को खोला ही नहीं गया। हम तो सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विगत वर्ष जो 2022 में हुआ था, उसमें हजारीबाग से बोरा का बोरा आवेदन मैदान से मिला था। एक मैदान था फुटबॉल का मैदान, वहाँ का बोरा आवेदन पड़ा हुआ था। गोला प्रखंड में भी ऐसा था कि एक जो होता है गड्ढा नाला जिनको बोले, वहाँ से एक बोरा फॉर्म फिलअप जो भरा हुआ था वो मिला था। तो आप बोलिए सरकार कहाँ और नदी में जमा करती है फॉर्म, या फिर सरकार का कार्यालय मैदान में रहता है, टांड में रहता है, जो बोरा का बोरा वहाँ फेंका रहता है। तो इसमें कहीं ना कहीं लोगों को ठगने का काम हो रहा है, लोगों को बुड़बक बनाया जा रहा है कि सरकार आप लोगों के लिए है, सरकार ग्रामीणों की है, सरकार गरीबों की है। ये कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाया जाता है। और आप जिस तरीके से बोलो कि लोगों को अधिकारियों ने आधा रुपया ले लिया जाता है, तो ये कहीं से छुपा हुआ नहीं है। हम आपको स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि सारी योजनाएं जो है सरकार की, वो केवल नाम का बोला जाता है कि आम जनताओं के लिए है, लेकिन अगर स्पष्ट तरीके से कहें तो योजनाएं बिकती है। कुआं 10,000 दीजिए आपका कुआं मिल जाएगा, 5,000 दीजिए आपका डोभा मिल जाएगा, 20,000 जमा कीजिए आपका तालाब मिल जाएगा, 25,000 जमा कीजिए आपका पीएम आवास मिल जाएगा। तो इस तरीके से जितनी भी योजनाएं हैं बिचौलिए के माध्यम से, प्रखंड कार्यालय हो या फिर अंचल कार्यालय हो, सारी योजनाओं का जो बात है पैसों से खेल होता है, पैसों से। और जिनके पास पैसा है वही योजना ले सकता है, जिनके पास पैसा नहीं है वो योजना नहीं ले सकता। यानी गरीब इस राज्य में सुरक्षित नहीं है, गरीबों के हित में कोई काम नहीं हो रहा है। तो अभी आपने सुना दोस्तों कि सरकार आपके द्वार के तहत जो है पांडव कुमार महतो का जवाब। तो आप लोगों को यह जवाब कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं फिर किसी दूसरे ब्लॉग पर। तब तक के लिए बाय बाय।